हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। ये एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। आपके स्क्रीन पर इस वक्त 3 इमेजेस दिख रहे हैं। आपको जो भी इमेज आपकी तरफ ज़्यादा आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आपको ज़्यादा अच्छा लगे, कलर, इमेज जो भी हो, वो समझ लीजिए आपका पाइल है। आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली भी देख सकते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। और पाइल चूज़ करने के लिए, अपने इमेज को चूज़ करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके शांति से, ध्यान से, फोकस से अपने पार्टनर को याद करके अपने इमेज को चूज़ करिए। ठीक है, सो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। गुड लक ऑल ऑफ़ यू। हेलो पाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है आपके लिए इस रिलेशनशिप के प्रति। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या चल रहा है उनके मन में। सेक्रल चक्र, ओके, सॉलिट्यूड, थर्ड आई चक्र, मटेरियल हार्वेस्ट एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। सो फाइल वन, ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का इस वक्त सेपरेशन है, दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। ओके, और आपके जो पर्सन है वो बहुत रात दिन अकेलेपन में बिता रहे हैं। मतलब यदि दुनिया वालों के सामने वो अपने डेली एक्टिविटीज में बिजी भी होंगे तो भी ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा मन में गहरी चिंतन में डूबे हुए हैं। बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन उनके अंदर का जो थर्ड आई है, यानी कि जो उनका इंट्यूशन है, वो उनका इंट्यूशन ये जानता है कि भले आप दोनों आज अभी अकेले हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप दोनों एक होने वाले हैं और इस रिश्ते का ब्यूटीफुल अबंडेंस आने वाला है इस रिश्ते में, यानी कि बहुत खुशियां आने वाली हैं इस रिश्ते में। ऐसा आपके पार्टनर की फीलिंग है इस वक्त। ओके, और उनका इंटेंशन ये भी है कि धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टेडली, जो भी अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, जो भी सिचुएशन है, पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड से ऐसे लग रहा है कि वो जानते हैं कि ये रिश्ते की जो फिर से न्यू बिगिनिंग है, या इस रिश्ते में फिर से जो जान डालनी है, वो एकदम से नहीं हो सकता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना होगा। ओके, सो योर पार्टनर वांट्स टू रिवाइव दिस रिलेशनशिप स्लोली एंड स्टेडली, वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे, पेशेंस और प्लानिंग के साथ में वो इस रिश्ते में फिर से अबंडेंस लाना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियां वापस लेकर आना चाहते हैं। उनका मन ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, उनका थर्ड आई, उनका जो इंट्यूशन है, वो इस बात की उन्हें गारंटी दे रहा है। और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है कि वो ऐसे ही करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वो बहुत, सेक्रल चक्र ये दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा आपको फिजिकली मिस कर रहे हैं। आपके साथ में जो इंटीमेट मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किया था, जो आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यार भरे पल थे, उन सब चीजों के बारे में वो रात दिन सोच रहे हैं। ओके, सॉलिट्यूड कार्ड एंड सेक्रल चक्रा कार्ड ये दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं आप दोनों के बीच में जो इंटीमेट मोमेंट्स थे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पल थे, उन चीजों को वो बार बार उनके दिमाग में रिवाइंड होते रहता है और वो सोचते रहते हैं। ठीक है, एंड विद पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड वो डेफिनेटली इस रिश्ते को रिवाइव करेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत मोड पर लेकर आएंगे, मटेरियल हार्वेस्ट कार्ड। सो उनका इंटेंशन तो है इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाना और इस रिश्ते में फिर से खुशियां लेकर आना। ओके, लेट्स फाइंड मोर कि आपके पार्टनर का और क्या इंटेंशन है। सो इस वक्त आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, वो रात दिन सोच रहे हैं, गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। ओके, डिसीट, सो कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी है शायद। ओ, ब्रोकन हार्ट एंड डोर टू वैल्यू। देखिए, यहाँ पर डिसीट कार्ड और ब्रोकन हार्ट कार्ड ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली उन्होंने शायद पास्ट में आपके साथ में कुछ धोखा किया है। ओके, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी इसीलिए लग रही है क्योंकि यहाँ सेक्रल चक्रा कार्ड भी है। सो आई फील किसी और थर्ड पार्टी के साथ में उन्होंने
आपके साथ में चीटिंग की, उनके साथ में कुछ अच्छे मोमेंट स्पेंड कर दिए, जिसने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। ओके, यू फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट, आपको बहुत दिल टूट गया आपका, जिसकी वजह से आप उनसे बात करना आपने बंद कर दिया, आपने शायद उनको ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। तो ये धोखा जो उन्होंने आपको दिया है, ये धोखे ने आपके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया और इसीलिए शायद आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। बट उनका इंटेंशन है इस रिश्ते को फिर से रिवाइव करना। जैसे मैंने कहा, उनका इंटेंशन है कि इस रिश्ते को फिर से खूबसूरत बनाना, फिर से इस रिश्ते में उतना ही प्यार मोहब्बत सब कुछ वापस लेकर आना। तो उन्हें शायद एहसास हो चुका है कि उनसे गलती हुई है और इस गलती को वो सुधारेंगे भविष्य में। उनका इंटेंशन है कि वो इस रिश्ते को फिर से सुधारें और इस रिश्ते में पहले जितना इंपॉर्टेंस था उनके लाइफ में, या आपकी जितनी इंपॉर्टेंस थी, वो फिर से आपको उतना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। वो उतनी ही वैल्यू आपको दोबारा वापस देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट दे विल टेक दिस पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड ये दिखा रहा है कि वो ये धीरे धीरे करेंगे, एकदम से होने वाला नहीं है। ओके, बट उनका इंटेंशन है डेफिनेटली। ओके, सो पास्ट की गलतियों को की वजह से ही आपने ऐसा किया है, ये उनको पता है। ओके, लॉयल हार्ट, मैसेज इन द बॉटल एंड हियर एंड नाउ। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर बहुत बेसब्री से आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं आपको कि वो अभी भी आपके प्रति ही लॉयल है। अगर किसी थोड़े पास्ट में किसी पर्सन के साथ में उन्होंने आपको ऐसे लगा कि उन्होंने चीटिंग किया है, अगर किया भी था तो वो एक टेम्पररी होगा या फिर वो लस्टफुल इंटेंशन होगा, उनका प्यार नहीं था। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार वो आपसे ही करते हैं। ओके, लॉयल हार्ट ये कार्ड बता रहा है कि यस, वो प्यार आपसे ही करते हैं। पास्ट में उनसे जो भी गलती हुई वो सिर्फ एक लस्टफुल इंटेंशन था और कुछ भी नहीं था। ओके, दे नो कि उनके उस हरकत ने आपके दिल को बहुत बुरी तरह तोड़ा है, लेकिन इस वक्त वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो हियर एंड नाउ, मैसेज इन द बॉटल एंड द लॉयल हार्ट, ये तीनों कार्ड ये दिखा रहा है कि वो इस वक्त आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, वो आज भी आपसे ही प्यार करते हैं और आज भी उनका दिल आपके प्रति ही लॉयल है। ओके, इस वक्त वो किसी और को नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ आपको ही चाहते हैं। ओके, सो लेकिन पास्ट में उनसे गलती हुई है, ये बात तो क्लियर हो चुकी है और इसी वजह से आपने उनको ब्लॉक भी किया है। ओके, आप अभी उनसे बात करने के मूड में नहीं हो। लेट्स फाइंड व्हाट आर देयर इंटेंशंस। क्रिएशन, रिन्यूअल। देखिए, मैंने कहा ना कि वो इस रिश्ते को रिन्यू करना चाहते हैं। इम्पेशंस, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर प्रेयर है। ओके, तो ये रात दिन वो प्रे कर रहे हैं, वो मना रहे हैं कि कैसे भी करके इस रिश्ते को फिर से रिन्यूअल आ जाए, यानी कि पुराना जैसा आप दोनों का रिश्ता था फिर से वैसे ही ये रिश्ता हो जाए। ओके, और इस चीज को लेकर के वो काफी इम्पेशेंट हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें, क्या करें, बट वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए और अब वो रात दिन कोशिश में लगे हैं कि इस रिश्ते को फिर से क्रिएट किया जाए। ओके, फिर से इस रिश्ते में रिन्यूअल हो, इस चीज को लेकर के अब वो बहुत इम्पेशेंट हो चुके हैं। उनसे अब रहा नहीं जा रहा है, आपसे दूरी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस रिलेशनशिप में जो एक साइलेंस आ गया है, बिल्कुल भी अकेलापन आ गया है, ये चीज उनके अब बर्दाश्त के बाहर जा रही है। दे आर बिकमिंग वेरी इम्पेशेंट। ओके, दे बैडली वांट दिस रिलेशनशिप एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रेइंग। वो रात दिन प्रे कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत नाराज हो। ओके, और नाराजगी की बात यह है कि उन्होंने आपको पास्ट में चीट किया है, सो दैट इज वेरी क्लियर। बट वो धीरे धीरे स्टेप उठाएंगे। उनका इंटेंशन है इस रिश्ते को रिन्यू करना। देखिए, जॉयफुलनेस, फिर से इस रिश्ते में वही प्यार, वही खुशियां, मिस फॉर्च्यून, यस, एंड फॉर्च्यून। देखिए, उन्हें पता है कि पास्ट में जो उन्होंने किया, इसकी वजह से इस रिश्ते में एकदम आग लग गई जैसे हो गया। मतलब उनकी हरकतों की वजह से ये रिश्ता बुरी तरह से चरमरा गया। ओके, दे नो इट वेल। और अब वो फिर से इस रिश्ते को मिस फॉर्च्यून से फॉर्च्यून में क्रिएट करना चाहते हैं। और जॉयफुलनेस कार्ड भी ये दिखा रहा है कि यस, दे वॉन्ट टू रिवाइव दिस कनेक्शन। फिर से इस रिश्ते में वही खुशियां, वही प्यार, वही सब कुछ, और फिर से वो लकी फील करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके,
दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप अ फॉर्चुनेट रिलेशनशिप, मतलब इस रिश्ते जैसा इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, और वो मानते हैं इस बात को, और इसके लिए वो अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सो देयर इंटेंशन इज टू कम बैक, एक सेकेंड चांस वो चाहते हैं आपसे, बहुत सारी खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते में। न्यू बिगिनिंग, ओ यस, देखिए रिन्यूअल, न्यू बिगिनिंग, है ना, ये सब दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सेपरेशन है। डिजर्विंग एंड लेटिंग गो। देखिए वो मानते हैं कि आपसे ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है, आप बहुत ही सही इंसान हो, आपके जैसा अच्छा इंसान, एक अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें और कोई मिल ही नहीं सकता। यू आर द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन इन देयर लाइफ। ओके, वो मानते हैं इस बात को और समझ चुके हैं, और जो भी पास्ट में उनसे गलतियां हुई है, जो उन्होंने आपको धोखा दिया, किसी और के साथ में जाकर चले गए, आपको छोड़ दिया, तो इन सब जो पास्ट की जो एनर्जी है, जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में वो इन्वॉल्व हो गए थे, उस व्यक्ति को वो अपने लाइफ से लेट गो करने के लिए रेडी हैं या लेट गो कर चुके हैं, दैट इज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन वो इस इंटेंशन में है कि वो अपने पास्ट की सब गलतियों को लेट गो करेंगे और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, बिकॉज यू आर द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। आपसे ज्यादा डिजर्विंग उनके लाइफ में कोई नहीं है, ऐसा वो अब मानने लगे हैं। ओके, एंड दे वॉन्ट टू री एंटर देयर योर लाइफ, दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस। अब ये आपके ऊपर है कि आपने उन्हें सेकेंड चांस देना है या नहीं देना है। ओके, मैं व्यूअर्स से हर बार यही कहूंगी कि प्लीज ये जनरल रीडिंग है, इस जनरल रीडिंग के बेसिस पर लाइफ के डिसीजंस मत लीजिएगा। डिलिजेंस, ट्रस्ट एंड विजडम। देखिए यहाँ पर उनका इंटेंशन है कि अब वो फिर से आपका ट्रस्ट जीतें। ओके, जो भी गलती हुई है उसकी वजह से अब आपको क्या हो गया है ना, कि आप उनके ऊपर अब भरोसा नहीं कर रहे हो, आपके लिए उनके ऊपर भरोसा करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। जो विश्वास उन्होंने खो दिया है ना आपका, फिर से आपका विश्वास पाना उनका इंटेंशन है। ओके, और वो इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। देखिए डिलिजेंस कार्ड ये दिखा रहा है कि अब वो मेहनत करेंगे इस रिश्ते में, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप बिकॉज दे वॉन्ट दिस। अभी हमने डिजर्विंग कार्ड देखा था कि वो मानते हैं कि आपसे ज्यादा बेहतर इस दुनिया में उनका लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता है, सो दे आर रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। और अब उन्हें ये बुद्धि आ गई है, अक्ल आ गई है। ओके, विजडम कार्ड ये दिखा रहा है कि अब उन्हें बुद्धि आ गई है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उनसे क्या गलती हुई है, उन्होंने आपको कितना हर्ट किया, ये सब चीज का उनको अब अंडरस्टैंडिंग आ चुका है, रियलाइजेशन आ चुका है। ओके, लेट्स टेक सम गाइडेंस इस मोड पर आपके लिए। रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रिलीज योर एक्स, ट्रू लव। देखिए यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी सेपरेशन है, तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सेपरेशन तो है। ओके, सो जब तक वो अपने एक्स को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आप दोनों के रिलेशनशिप में वो फिर से फिर से वो प्यार आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा था लेटिंग गो कार्ड, इजंट इट? तो ये लेटिंग गो कार्ड और रिलीज योर एक्स ये कार्ड दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर अब जो है, जिसके साथ में भी वो इन्वॉल्व हो गए थे, उसको वो लेट गो करेंगे, वो रिलीज कर देंगे अपने लाइफ से, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि आप ही उनके ट्रू लव हो। ओके, आप ही उनके ट्रू लव हो। ये रिश्ता कोई इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। वो इतना ज्यादा आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं। जब कोई रिश्ता पास्ट लाइफ से हमारे लाइफ में चलते आ रहा होता है ना, तभी हमें किसी के साथ में एकदम इनसेपरेबल बॉन्डिंग फील होती है। तभी हमें, चाहे हम ऐसे व्यक्ति एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की वजह से कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, वो फिर से वापस आते हैं एक दूसरे के पास। दे हैव द ट्रू लव फॉर देम। ओके, सो आपके जो पार्टनर है वो अपने एक्स को रिलीज करेंगे क्योंकि उन्हें आपसे ट्रू लव है, ये बात का उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है। ओके, द बेस्ट पार्ट इज कि उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है और अब वो आपको ही अपने लाइफ का पार्टनर बनाना चाहते हैं। ओके, दे वांट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू बिकॉज यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट इन देयर लाइफ। ओके, बट इसकी शुरुआत भी वो धीरे धीरे करेंगे, पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत सोच समझकर एक एक कदम उठाएंगे। मटेरियल एंड हार्वेस्ट कार्ड भी ये दिखा रहा है कि हाँ, उनका इंटेंशन है इस रिलेशनशिप में बहुत सारे खुशियां और बहार लेकर के आना।
सो पाइल वन, ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है इस वक्त इस रिलेशनशिप के प्रति। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नई रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल टू, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ओके, शैडो, स्पिरिचुअल यूनियन, होप, टेम्पटेशन एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए, ऐसे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा हेविली अट्रैक्टेड है। ओके, दे हैव डीप फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। साथ ही उनका उतना ज्यादा प्यार भी है, मतलब सोलमेट टाइप कनेक्शन भी फील करते हैं, साथ ही उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे प्यार में है। ओके, इतना ज्यादा प्यार है उनको कि ये देखिए, ये कार्ड देख रहे हैं आप, तो उनको बहुत ज्यादा एक सोलमेट टाइप फीलिंग आती है आपके साथ में। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मन को, उनके दिमाग को आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। दे फाइंड यू एज देयर परफेक्ट पार्टनर। साथ ही उनको एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। मतलब शायद आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, उन्हें आपके पास देख करके बहुत ज्यादा लस्टफुल वाले इंटेंशंस भी आते हैं। ओके, दे हैव दोज लस्टफुल इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। सो इसके साथ ही उनको इस रिलेशनशिप में बहुत होप भी है। ओके, उनका उनको बहुत ज्यादा होप है कि आज अगर आप दोनों में बातचीत नहीं है, दोनों में कोई अनबन हो गई है किसी भी कारणवश, तो बट दे आर वेरी होपफुल। उन्हें होप है कि आगे जा करके ये रिश्ता डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। इस वक्त आप दोनों में जो भी अनबन हुई है, जो नो कांटेक्ट मुझे ऐसे लग रहा है, बिकॉज यहाँ शैडो कार्ड दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सोच रहा है। ओके, वो अंदर ही अंदर मन में इस उनके पास में कुछ चीजों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं। सो बहुत ज्यादा उनके अंदर एक शैडो वर्क चल रहा है, और उन्हें पता है कि इस रिश्ते में फिर से सुबह लाने के लिए, एक सनराइज लाने के लिए, दे हैव टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। और इसके लिए उन्हें धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। ओके, एक झटके में ये चीज होने वाली नहीं है। सो विथ प्रॉपर पेशेंस एंड प्लानिंग वो इस रिश्ते में फिर से एक नई सुबह लेकर आएंगे, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है चल रही है तो। ओके, सो आई फाइंड दिस, यू बोथ ऑफ यू इन अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद ईच अदर। और जहां इस वक्त प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम को लेकर के वो निराश नहीं है आपके पर्सन। दे आर वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। उन्हें उन्हें लग रहा है कि आप दोनों का जो सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ये कभी टूट ही नहीं सकता है। सो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ। वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उस चीज को लेकर के, या आप उनसे नाराज हो, इस बात को लेकर के वो काफी चिंतन मनन किए जा रहे हैं। और स्लोली एंड स्टेडली वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को अच्छा बनाएंगे। ओके, लेट्स फाइंड मोर कि आपके पार्टनर का इस वक्त क्या इंटेंशन। वो आपकी तरफ मेंटल एंड फिजिकल दोनों कंपैटिबिलिटी देखते हैं। उनके नजर में आप दोनों तरह से करेक्ट हो उनके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, देखिए 2 बार सन कार्ड आ चुका है। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ wands। ओके, सो यहाँ आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। उनकी नजर है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन सब चीजों को वो पूरी नजर रखे हुए हैं। ओके, एंड जैसे हमने वहां देखा कि पेशेंस एंड प्लानिंग है, तो यहाँ पर भी वो काफी सोच विचार में डूबे हुए हैं। यहाँ शैडो कार्ड है। वो रात दिन ड्रीम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक नई सुबह आने का। ओके, बहुत खुशियां, बहुत हैप्पीनेस इस रिश्ते में कब आए, वो इस चीज को लेकर के काफी ड्रीम कर रहे हैं और इंतजार में है। देखिए, काफी
आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, वो इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन डेफिनेटली है इस रिश्ते में कम बैक करने का। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन काफी सीरियस भी हैं। ओके, उनके अंदर जो एटीट्यूड है इस वक्त आपके प्रति इस रिलेशनशिप में, वो काफी ग्राउंडेड है और सीरियस है वो इस रिश्ते को लेकर के। सो देयर इंटेंशन इज टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप। इस वक्त वो आपको बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है रात को सपने में भी आपको देखते हो। तो इस वक्त वो वेटिंग एनर्जी में है कि उन्हें कब एक्शन लेना चाहिए इस बारे में वो सोच रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली दे आर इनटू प्लानिंग। वो एक झटके में काम नहीं करेंगे, सोच समझ कर कदम उठाएंगे आपके पर्सन। ओके, सो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, आपके ऊपर नजर बनाए हैं वो। अगर आपको लग रहा होगा कि वो आपसे बात नहीं कर रहे या आप दोनों में बातचीत नहीं है, तो क्या वो आपसे आपको भूल चुके हैं क्या? तो नहीं, डेफिनेटली उनकी नजर है आपके ऊपर। ओके, देखिए, इस वक्त मुझे ऐसे ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो इस आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या अनबन या आर्गुमेंट हुआ है, और इस आर्गुमेंट ने ना उनको बहुत डीपली हर्ट किया है। ओके, जिस भी वजह से आप नाराज हैं, वो नाराजगी के बारे में वो बहुत डीपली सोच रहे हैं। अब देख रहे हैं रेस्ट एंड रिजुविनेशन इस कार्ड में, ये व्यक्ति कैसे ध्यान लगाकर सोच रहा है। तो यहाँ पर ये शैडो कार्ड और ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन। सो योर पार्टनर इज कॉन्स्टेंटली एंड डीपली थिंकिंग अबाउट इट। बहुत ज्यादा वो सोच रहे हैं कि जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों में, या आप उनसे नाराज हो, इस बात से वो काफी परेशान है। और लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको ऑनलाइन दिखता नहीं होगा, आपको दूर से दिखाई देता होगा कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में काफी बिजी हैं वगैरह, वो कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये उनके अंदर है, आपको कहीं बाहर दिखाई नहीं देगा। बिकॉज यहाँ देख रहे हैं आप इस व्यक्ति को कैसे आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो सेम वे आपके पार्टनर अकेले में सोचते हैं आपके बारे में। ओके, इस रिश्ते को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, कैसे रिपेयर किया जाए। रिपेयर सही वर्ड होगा, बिकॉज अब दोनों में अभी अनबन हो चुकी है। सो इस बात को लेकर के इस रिश्ते को कैसे रिपेयर करके फिर से हरा भरा किया जाए। एंड उन्हें यूनिवर्स से गाइडेंस भी मिल रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। डिवाइन जो है या जो गॉड है, उन्हें टाइम टाइम पर गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें इंडिकेशन दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर के, या इस रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को लेकर के। दे आर गेटिंग सम गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एज वेल। ओके, सो उस चीज को डेफिनेटली वो हो सकता है आपके पार्टनर मेडिटेशन भी करते हैं। ओके, आई कैन फील दैट दे आर मेडिटेटिंग ऑल्सो। तो वो यूनिवर्स से जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सो लेट्स फाइंड मोर कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है। यहाँ इंटेंशन तो दिख रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर के। पॉइज्ड, मेंडिंग, देखिए मैंने कहा ना कि वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। रीजनरेशन, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में भी देखिए क्लीन इट अप कार्ड है। क्लीन इट अप यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्लीन करना है उन्हें। इस वक्त उनका इंटेंशन एक ही है कि आपकी नाराजगी को दूर करना है, और जिस भी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को सुधारना है, ठीक करना है, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते को रीजनरेट करना है। ओके, रीजनरेट करना है यानी कि जो चीज एक बार हो चुके हैं, वो एक चीज एक बार आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, अब उस खत्म हुए रिश्ते को उन्हें फिर से लाइव करना है। ओके, जोड़ना है। मेंडिंग कार्ड देखिए, दे वांट टू मेंड। जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना आप दोनों के बीच में, उसको मेंड करना है, क्योंकि उन्हें आपके साथ ही खुशी महसूस होती है। अगर आप दोनों का रिश्ता है तो वो खुश हैं, अगर आप दोनों का रिश्ता नहीं है तो वो खुश नहीं है अपने लाइफ में। ओके, so your partner is definitely interested in this relationship. They are serious about this relationship and they want to make things better. लेकिन अभी वो फिलहाल सब एनालिसिस करने में लगे हो। देखिए, वर्कोहलिक, मैंने आपसे कहा कि हाँ, आपको दूर से ऐसे लग रहा होगा कि आपके पार्टनर सोचते ही नहीं है, कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। एक्चुअली वो अपने काम में बहुत बिजी हैं। ओके, अब हो सकता है ये काम का बहाना बनाकर वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं ताकि उन्हें आपकी याद ना आए। ओके, देखिए, वर्कोहलिक मैंने आपको बताया कि यस, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, तभी जाकर के वो अपने आप को इस दर्द से दूर रख पाएंगे। और उन्हें पता है कि एक बार अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है,
ठीक है। कंप्लीशन कार्ड ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली पास्ट में शायद आप दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है कि जिसकी वजह से आपने शायद कॉल ऑफ कर दिया इस रिश्ते को कि नहीं, अब मुझे ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। तो इसकी वजह से वो काफी दुखी हैं इस बात को लेकर के कि ये रिश्ता कैसे खत्म हो गया। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये रिश्ता खत्म हो गया है। सो उन्हें बहुत याद आ रही है आपकी। ओके, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये व्यक्ति, ये लेडी बैठ के मौन कर रही है इस ग्रेवयार्ड में, और उसे याद आ रहा है वो रिलेशनशिप पास्ट का। सो सेम वे आपके पर्सन भी इस रिश्ते के खत्म होने के बाद वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। रीजनरेशन कार्ड भी ये दिखा रहा है कि इस डेफिनेटली शायद आप लोगों ने पास्ट में बोल दिया है कि, या आपने बोल दिया है कि मुझे अब ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, आई डोंट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। और इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा शैडो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड एंड टेम्पटेशन कार्ड ये दिखा रहा है कि उन्हें आपसे प्योर लव भी है, साथ में आपके प्रति वो फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं। तो ऐसे में वो आपको लेट गो कर ही नहीं सकते हैं। दे आर हुक्ड ऑन यू। ओके, लेकिन अभी वो फिलहाल ये जानते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को ठीक करना है। देखिए हमने मेंडिंग कार्ड भी देखा है, और अब ये कंप्लीशन कार्ड, रीजनरेशन कार्ड ये दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली इस रिश्ते को वो रीजनरेट करना चाहते हैं जो एक बार खत्म हो चुका है। और सर्विस कार्ड अब ये दिखा रहा है कि उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें आपको मनाना पड़ेगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाल के ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते को चाहते हैं और इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। ये सब चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी, ये चीज अब उनको पता है, एंड देयर इंटेंशन इज ऑल्सो टू रिवाइव दिस कनेक्शन। ओके, सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते को चाहते हैं, एक कमबैक करना चाहते हैं, और उनका इंटेंशन यही है कि वो फिर से जोड़ लें आपको, अपनी लाइफ में वापस लेकर आए, क्योंकि आप ही उनके बेस्ट पार्टनर हो। करेज, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, एंड एनलाइटनमेंट, यस। देखिए आपके पार्टनर को अब एनलाइटनमेंट तो हो चुका है। एनलाइटनमेंट यानी कि आपके पार्टनर को अब रियलाइजेशन हो चुका है कि वो इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकते। आप ही उनके एकदम ट्रू पार्टनर हो। ओके, और इस रिश्ते के खत्म हो जाने के बाद में, एक बार जो ये रिश्ता खत्म हो चुका है उसके बाद में अब आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उनके अंदर एक बदलाव आ रहा है, एक परमानेंट चेंज आ रहा है, और इस चेंज की वजह से ही अब वो हिम्मत करेंगे आपकी तरफ आगे बढ़ने की। ओके, करेज कार्ड ये दिखा रहा है कि वो डेफिनेटली हिम्मत करेंगे, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो चुका है इस रिश्ते के इंपॉर्टेंस का, आपके इंपॉर्टेंस का। सो इस जो एक ब्रेक लगा है ना, इस ब्रेक ने उनको काफी बदल कर रख दिया है। और जो पहले वो उन्होंने हिम्मत नहीं की थी इस रिश्ते में, अब आगे वो इस रिश्ते में हिम्मत करेंगे। यहाँ सर्विस कार्ड भी दिखा रहा है कि शायद पहले वो आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डालते थे, आपको शायद कॉल बैक नहीं करते होंगे, प्रॉपर मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते होंगे, लेकिन अब जो ऐसा नहीं होगा। ओके, अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, इस रिश्ते को जोड़ेंगे, और इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियां लाने की कोशिश करेंगे। ओके, so your partner is asking for a second chance in this relationship. सो अगर आप दोनों का रिश्ता, आप लोगों ने यह रिश्ता कॉल ऑफ कर दिया है पास्ट में, आपने बोल दिया है मुझे नहीं चाहिए, तो समझ लीजिए ये पहला आपका ही है। ओह माय गॉड, देखिए यहाँ पर हमें विडोवर कार्ड है और ये कंप्लीशन कार्ड, ये दोनों में सेम सिचुएशन है कि जहां व्यक्ति के चले जाने का दुख मनाया जा रहा है। सो आप इस, अगर ये पाइल जिन लोगों ने चूज किया है, अगर पास्ट में आप दोनों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है इस रिश्ते को, तो समझिए ये पाइल आपका है। ओके, क्योंकि यहाँ 2 बार इस कार्ड के आने का कंफर्मेशन है कि पास्ट में ये रिश्ता जरूर आप दोनों का खत्म हो चुका है, और अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, और इस रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। ओके, देखिए मैसेंजर, यहाँ वो आपको मौन कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं खत्म हुए इस रिश्ते को। और मैसेंजर कार्ड ये दिखा रहा है कि वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में आप उनके स्वीट हार्ट हो। ये कार्ड है स्वीट हार्ट कार्ड। सो दे रिगार्ड यू एज देयर स्वीट हार्ट। हमें यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मिला, स्पिरिचुअल यूनियन। सो यू आर देयर रियल सोलमेट। अब आपको वो मैसेज देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक रीयूनियन चाहते हैं आपसे। ओके,
योर पार्टनर वांट्स टू टॉक टू यू, वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू। अब हो सकता है उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है तो उसकी वजह से शायद उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत की कमी होगी। हमने देखा है यहाँ पे करेज कार्ड। सो करेज कार्ड ये दिखा रहा है कि, और एनलाइटनमेंट कार्ड, कि ये जो रिश्ता खत्म होने के बाद जो उनके अंदर एक बदलाव आएगा ना, वो बदलाव ने उनको इतना चेंज कर दिया है कि अब उनके अंदर हिम्मत होगी कि वो पास्ट की अपनी गलतियों को सुधार कर आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। ओके, आइए और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का इंटेंशन। योर हायर सेल्फ, आई थिंक वो ऊपर वाले से बहुत दुआ मांग रहे हैं। ओके, ओ माय गॉड, यस, द लविंग मैन। देखिए, उनको हिम्मत की बहुत कमी है, ये बात तो हम देख चुके हैं। सो कहीं ना कहीं वो डिवाइन की हेल्प चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को वापस से जिंदा होना है तो इसमें ऊपर वाले की मदद लगेगी। उन्हें लग रहा है कि उनके अकेले के बस का नहीं है ये। अगर यूनिवर्स ने उनका साथ दिया तो ही वो इस रिश्ते को जिंदा कर पाएंगे या आपको फिर से हासिल कर पाएंगे। और बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखिए, वो ये व्यक्ति कैसे हाथ में बुके लेकर खड़ा है ना, तो उसी तरह आपके पार्टनर आपको आगे बढ़ करके अपने लाइफ का आपको बुके देना चाहते हैं, आपको प्यार का इजहार करना चाहते हैं। पास्ट में अपनी गलतियों को सुधार कर वो फिर से री एंट्री करना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं। योर पार्टनर वांट्स टू री एंटर। उनका इंटेंशन है इस रिश्ते को सुधार कर री एंट्री करना। आइए रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं। अट्रैक्शन, देखिए मैंने आपसे कहा कि उनको लस्टफुल इंटेंशन भी है आपके प्रति। गेटिंग टू नो ईच अदर एंड वेडिंग, ओह माय गॉड। सो इस वेडिंग कार्ड ने ये तो प्रूव कर दिया है कि यस, उनका इंटेंशन है आपसे शादी करना। ओके, और आपको अब अच्छी तरह से जानना समझना चाहते हैं। ठीक है, जो भी पास्ट में उनसे गलतियां हुई है, अब वो आपके दिल की बात को समझेंगे, आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को समझना चाहते हैं। दे हैव अ हेवी अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। यहाँ पर भी हमें ये जो कार्ड मिला था, टेम्पटेशन, वो भी ये दिखा रहा था कि यस, डेफिनेटली उनको बहुत अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन ही उनको आपकी तरफ खींच कर लेकर। ओके, सो योर पार्टनर वांट्स, आपके पार्टनर का इंटेंशन है टू गेट मैरिड टू यू। सो पाइल 2, ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपके लिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आइए जानते हैं उनके करंट इंटेंशंस क्या है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैप्ड इन फियर, फर्म फाउंडेशन एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, सो ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना चाहते हैं। ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यानी कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत डरे हुए हैं। और इस डर की वजह से वो अपनी जगह पर कायम खड़े हैं, मतलब दे आर नॉट रेडी टू मूव। ट्रैप्ड इन फियर कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा चिंता में है और डर है उन्हें इस बात का कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो क्या होगा। इस आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे कहीं, या फिर कुछ सुना दोगे, उनकी उनका इंसल्ट हो जाएगा, जो भी कुछ भी है, इसकी वजह से वो काफी डरे हुए हैं। वो चाहते हैं आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप, फर्म फाउंडेशन। देयर इंटेंशन इज टू हैव अ स्टेबल फाउंडेशन, और हमेशा इस रिश्ते के लिए डट कर खड़े रहना। इस रिश्ते के लिए चाहिए वो सब कुछ करने की उनके अंदर जिद है कि ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए जो भी लगेगा, जितना भी मेहनत लगेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आई एम इस रिश्ते को डिफेंड करूंगा हर हाल में। दे वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद यू, बट एट प्रेजेंट आपके पार्टनर काफी ज्यादा डर का शिकार हुए हैं, मतलब उनके अंदर काफी फियर्स हैं, यानी कि
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़े आगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस रिश्ते के भविष्य को लेकर के भी शायद उन्हें चिंता है कि सब कुछ हो पाएगा या नहीं। सो आपके पार्टनर का जो इंटेंशन है वो एक्टिवेट होने के लिए उनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उनके अंदर एक परमानेंट कुछ अवेकनिंग आएगा, कुछ चेंज आएगा जब उनके लाइफ में। जब इस रिश्ते में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से जब वो गुजरेंगे तब जाकर के उनके अंदर हिम्मत आएगी और फिर वो आगे बढ़ पाएंगे। तो जब तक उनके अंदर ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है वो अपने इस डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, वो अपने इस डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और तब तक आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। लेकिन उनका इंटेंशन डेफिनेटली है आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप में आना और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ला। ओके, सो योर पार्टनर डेफिनेटली वांट्स अ स्टेबल रिलेशनशिप, बट वो डरे हुए हैं। उन्हें चिंता है बहुत ज्यादा कि क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा उनसे या नहीं हो पाएगा, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। सो ऐसे लग रहा है। ओके, वो इस रिश्ते को पूरी तरह से डिफेंड करने के पोजीशन में तो आ चुके हैं। ओके, स्ट्रेंथ देखिए, मैंने कहा ना कि अभी फिलहाल दो चीजें हैं। एक तो डर की वजह से वो चुपचाप है, अपने अंदर ही खुद के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठे हैं, और दूसरा उन्हें हिम्मत की कमी है। ओके, ये भी हो सकता है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ कप्स एंड पेज। ओके, देखिए बहुत ज्यादा पेशेंस अपने अंदर रखे रखे क्या होगा ना कि आपके पर्सन एकदम बर्डनसम खुद को फील करेंगे कि आखिर अपने अंदर कितना दबा के रखेंगे। आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन अपने डर की वजह से, अपने ईगो की वजह से, या फिर हिम्मत की कमी, ओके, की वजह से वो काफी दिन तक खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कितना दिन कर पाएंगे? एक समय ऐसा आएगा जब उनका पेशेंस जवाब दे देगा। ओके, ये रिश्ता, ये उनके अंदर जो पेशेंस अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं ना, वो एक दिन जवाब दे देगा, और उस दिन तब वो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि तब वो आगे बढ़ेंगे। हो सकता है पास्ट में अगर उन्होंने आपके साथ में कोई गलती की हो, आपका दिल दुखाया हो, जो भी है, उसकी उसकी वो माफी मांगेंगे और इस रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरुआत करने की आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, सो आप योर पार्टनर वांट्स टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू से सॉरी टू यू। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में अगर उन्होंने आपके साथ में फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया था, आपको पूरा प्यार नहीं दिया था, या आपका दिल दुखाया था, तो अब वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं और अब इस रिश्ते को एक बैलेंस देना चाहते हैं। ओके, इस रिश्ते में जो भी ऊपर नीचे आ गया था उन सब चीजों को अब वो बैलेंस करना चाहते हैं, पास्ट की गलतियों को सुधार कर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड मोर कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है। आपके पार्टनर का इंटेंशन अभी तक तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है कि उन्हें ये रिश्ता चाहिए आपसे, साथ ही वो माफी मांगने के लिए भी रेडी हैं, आपका दिल जीतने के लिए रेडी है, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए डिफेंड करना चाहते हैं। ओके, बट ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो पाएगा। देखिए थर्ड चक्र, ये स्ट्रेंथ कार्ड है, ये भी सेवेंथ चक्र एंड अटैचमेंट। ओके, सो द प्रॉब्लम हियर इज कि हो सकता है कि उनके लाइफ में और भी चीजें हैं जो उन्हें अभी तक बांध के रखी हुई है। ओके, अटैचमेंट कार्ड ये दिखा रहा है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्हें अपनी तरफ खींच कर रख रही है या बांध कर रख रही है। अब ये कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टी हो सकता है, कुछ केसेस में करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन एक रीजन हो सकता है। तो हर किसी के लिए अपना अपना रीजन होगा, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर को रोक रहा है। और ये चीजें की वजह से ही आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत की कमी आ रही है। ओके, उनकी वजह, इस अटैचमेंट की वजह से ही जो बाइंडिंग है उनके अंदर हिम्मत की कमी आ गई है। ओके, और इसीलिए वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। नाउ डिवाइन या यूनिवर्स उन्हें सिग्नल देगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए।
यानी कि इस चीज से बाहर निकलने का जो सोल्यूशन है, उनके अटैचमेंट को छोड़ करके बाहर निकलने का जो सोल्यूशन है, वो वक्त के साथ ही ठीक हो पाएगा। यानी कि यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे गेम करेगा जिसकी वजह से वो अपने इस अटैचमेंट से बाहर निकल पाएंगे और फिर आपकी तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे लगता है। ओके, सो योर पार्टनर हैज सम अटैचमेंट्स। अब हर किसी के लिए ये अलग अलग तरीके से होगा। डीप नोइंग, टाइम फॉर अ नैप एंड मिल्क एंड हनी। देखिए, उन्हें पता है कि आपके साथ में ही उनका रिश्ता जो है ना, वो मिल्क एंड हनी जैसा है। मिल्क एंड हनी यानी कि बहुत ही मीठा प्यारा सा रिश्ता। दूध और शहद से ज्यादा मीठा क्या हो सकता है ना। सो डीप नोइंग कार्ड ये दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली उन्हें पता है कि आपके साथ में वो जब आएंगे रिश्ते में, रिलेशनशिप में, तो उनकी लाइफ में बहुत स्वीटनेस आ जाएगा, बहुत प्यार मिलेगा उन्हें। मतलब लाइफ में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। बट फिलहाल योर पार्टनर इज टेकिंग अ नैप। टेकिंग अ नैप मतलब अभी इस वक्त वो हलचल नहीं कर रहे हैं, वो शांत बैठे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ओके, योर पार्टनर वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत सारा प्यार और खुशियां हो। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी हैप्पी हैप्पी है। उन्हें पता है कि यस, आपके साथ में जो उनका रिलेशनशिप है वो जब एस्टेब्लिश होगा तो उनके लाइफ में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। ओके, सो योर पार्टनर वांट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। ओके, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आना जरूरी है, जिसमें वो अपने पास्ट में जो भी उनके अटैचमेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। कम्युनिटी, फोकस एंड चेंज। यस, आई सेड चेंज आए बिना यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी मिला था, इजंट इट। सो ये दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज आएगा, एक मेजर चेंज आएगा। और जब ये मेजर चेंज आएगा तब उनका लाइफ का फोकस आपकी तरफ बढ़ेगा। ओके, आफ्टर दैट चेंज वो आपकी तरफ रुख कर पाएंगे और फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में एक खुशियां ही खुशियां आएंगी। देखिए, यहाँ पर दो कार्ड में हमें रेनबो मिला है। ओके, यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है। सो इसका मतलब ये है कि यस, डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में खुशियां तो आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा समय है, थोड़ा वक्त है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, और जब व्यक्ति चाहेगा तभी कुछ हो सकता है, इजंट इट। तो इस रिश्ते में जब तक एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डिवाइन इसमें हेल्प करेंगे। यानी कि यूनिवर्स अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर करेंगे कि इस सिचुएशन में चेंज आएगा और फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस करेंगे। ओके, तब तक उनके अंदर हिम्मत की कमी रहेगी। उनके अंदर हिम्मत आने के लिए यूनिवर्स को कोई ना कोई गेम प्ले करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी, आई सेड यू कि यहाँ पर हमें देखिए ट्रैप्ड इन फियर कार्ड आया था और यहाँ इनसिक्योरिटी। ये दोनों ही कार्ड दिखा रहा है कि उनके अंदर हिम्मत की बहुत कमी है। काफी डर रहे हैं, वो काफी सोच रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज मन के अंदर है उनके। ट्रिकरी, ओके, एंड डिस्पोंडेंस। ओके, सो आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने को, लेकिन प्रॉब्लम उनके अंदर ये है कि इनसिक्योरिटीज जो है उनके अंदर, मन का जो डर है, वहम है, उसकी वजह से वो काफी निराश हो जाते हैं, काफी हिम्मत खो देते हैं अपना। ओके, डर ने उनके अंदर से हिम्मत को निकाल लिया है और इसकी वजह से ना वो सोच रहे हैं कि कोई उनको आसान सा रास्ता मिल जाए, कोई ट्रिक मिल जाए आपकी तरफ आगे बढ़ने का। ओके, दे आर इन सर्च ऑफ अ ट्रिक। या ट्रिक कहने का मतलब है कि कोई उपाय मिल जाए जिससे कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ जाए, उनके लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और आप भी उनको मिल जाओ। आर यू गेटिंग मी? कि प्रॉब्लम यहाँ उनके साथ में ये है कि वो पास्ट के चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको भी पाना चाहते हैं, साथ में पास्ट के अटैचमेंट से भी बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं। हर किसी के साथ में सिचुएशन अलग हो सकती है। सो उनकी प्रॉब्लम्स ये है, और साथ ही आपके साथ में शायद उनको क्लैरिटी नहीं है
कि आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कितने ज्यादा रेडी हो इस रिलेशनशिप के लिए, इस चीज की भी शायद उन्हें क्लैरिटी नहीं है, और इसीलिए उनके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। ऑल्दो दे वांट दिस रिलेशनशिप, वो चाहते हैं, वो डिफेंड भी करना चाहते हैं इस रिश्ते को, बट जैसे मैंने कहा वो अटैचमेंट था ना, उस अटैचमेंट की वजह से योर पार्टनर इज नॉट हैविंग दैट करेज, उनको हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ मुझे ये भी वाइब आ रहा है कि आपके पार्टनर दोनों तरफ बैलेंस बनाना चाहते हैं, मतलब पास्ट की चीजों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, और आपकी तरफ आपको भी पाना चाह रहे हैं। सो वो पॉसिबल होना डिफिकल्ट है दोनों एक साथ में। ओके, देखिए आपके साथ में वो फ्रेंडशिप चाहते हैं। ओके, दे रिगार्ड यू एज देयर बेस्ट फ्रेंड, ना सिर्फ आपसे वो प्यार करते हैं बल्कि आपको अपना एक अच्छा दोस्त भी मानते हैं। आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, दे फील वेरी हैप्पी विथ यू। ओके, एंड वो फिर से वही पुराना हैप्पीनेस आपके साथ में चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये ईगो को भी इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर भी ये चीज रिपीट हुई है कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने में उनका ईगो भी बीच में आ रहा है। ओके, कि कि मैं अगर आगे बढ़ा और आपने रिजेक्ट कर दिया तब तो उनकी इज्जत निकल जाएगी, उनको इंसल्ट फील होगा, तो वो इंसल्टेड भी फील होना नहीं चाहते हैं। तो शायद उन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी या कमिटमेंट चाहिए कि जब आप उन्हें इस चीज का एहसास दिला देंगे कि यस यू आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप और आप भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तब जाकर के उनके अंदर हिम्मत आएगी कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें। ओके, दे वांट दिस रिलेशनशिप। आइए और जानते हैं कि आपके पार्टनर का इंटेंशन। देखिए इंटेंशन तो हमें क्लियर हो गया है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रिश्ता भी चाहते हैं, और उन्हें पता भी है कि वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम है पास्ट की अटैचमेंट एंड उनका ईगो माइलस्टोन। ओके, डिसेप्शन, यस आई टोल्ड यू पास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड दो बार आया। सो यस, और अब यहाँ डिसेप्शन कार्ड में मुझे यही दिखा रहा है कि मैंने कहा आपको मुझे अटैचमेंट मिला था, कहाँ गया वो कार्ड। यस, तो आई थिंक आपके पार्टनर किसी और के साथ में भी अटैच्ड हैं। ओके, सो जब तक अपने उस अटैचमेंट से बाहर नहीं आ जाते उनके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसेप्शन कार्ड भी। सो पास्ट में कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। ओके, और इस वजह से शायद आप दोनों में अभी बातचीत नहीं है, और उन्हें पता है उनसे क्या गलती है। सो जब तक उनके अंदर ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है तब तक आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होने वाला नहीं है। ओके, सो जो पास्ट में उन्होंने आपको डिसीव किया है, जो भी आपको धोखा दिया है, उससे वो डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। ओके, और उस अटैचमेंट से भी बाहर निकलेंगे, उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, और तब जाकर के इस रिश्ते में एक माइलस्टोन अचीव होगा। ओके, सो देखिए थर्ड पार्टी के बारे में जो भी बात है ना, ये हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, एक जनरल रीडिंग है। तो यदि आपको पूरी तरह से कंफर्म है कि हाँ आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व थे पास्ट में, उन्होंने इस वजह से आपको धोखा दिया है, तब जाकर के आप इस फाइल को अपना फाइल समझिएगा। अदरवाइज इस फाइल को अपना फाइल मत समझिएगा, जबरदस्ती अपने आप को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर अपने रिश्ते को खराब मत करिएगा। ओके, सो यहाँ मेजर एनर्जी तो वही निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर की डेफिनेटली कुछ अटैचमेंट्स थे जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन अब वक्त के साथ वो चीजें बदलेंगी। वो उन्हें एहसास होगा कि उनसे गलती हुई है और वो उस चीज को छोड़कर आपके पास में आगे आएंगे। आइए रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ? ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके, कीप एन ओपन माइंड एंड वर्थ वेटिंग। गुड, तो आपको इस कार्ड ने ये बता दिया है कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, उनके लौटने का, तो ये आपका वेटिंग जो पीरियड है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपका इंतजार वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ हीलिंग फैमिली इश्यूज ये दिखा रहा है कि जो अटैचमेंट है, हो सकता है थर्ड पार्टी ना हो, हर किसी के केस में हो सकता है यहाँ फैमिली भी एक इश्यू हो सकती है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया हो। ओके, लेकिन अब जब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आप ही उनके सच्चे प्यार हो, आपके बिना वो जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़े।
और आपके लिए कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, यानी कि अपने मन को खुला रखिए, ओपन रखिए। आपके पार्टनर जब लौटेंगे तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ पर आपको ये भी दिया जा रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो वापसी करेंगे अपने अटैचमेंट को छोड़कर, सो यहाँ आपको ये भी गाइडेंस है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने रिश्ते को एक बार फिर से चांस देकर देखिए कि हो सकता है एक ब्यूटीफुल रिश्ता अब शुरू हो जाए आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। 2 बार हमें ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड निकला था, है ना। यहाँ पर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन था और ये भी ट्रांसफॉर्मेशन था। सो 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर अब जब लौटेंगे तो बदल कर लौटेंगे। अब ये आपके हाथ में है। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, मैं फिर से कहूंगी कि जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने लाइफ के डिसीजंस प्लीज मत लीजिएगा। उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेकर आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग लीजिए, लेकिन प्लीज जनरल रीडिंग के बेसिस पर आप सिर्फ एनर्जी के लिए चेक करिए, आप समझने के लिए चेक करिए, लेकिन डिसीजन प्लीज मत लीजिएगा। ओके, सो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपके प्रति। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको नई रीडिंग की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।